हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पहला कदम। बहुत दिनों के बाद आज मैं मेरा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो ये मैं गांव जा रहे थे, हम लोग गांव जा रहे थे, तो वो वाला ब्लॉग मैंने शूट किया है। तो बहुत सुपर एक्साइटेड होने वाला है ये वाला ब्लॉग। तो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं मेरे गाँव के बारे में बताने वाली हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर हम लोग गाँव जा रहे हैं, तो होगी भी कि 3 से 4 महीने के बाद हम गाँव जा रहे हैं। तो यहाँ पर शाम के 7 बजे है और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे हमारी गाड़ी का। हमने कैब बुक किया था, तो यहाँ पर गेट पर 7 बजे हम लोग रेडी होकर बैठ गए। आई तो समझ नहीं आ रहा कि यार ये चल क्या रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गेट पर हमारा सब सामान लेकर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और हम लोग निकल पड़े। देखो मेरे फेस पे खुशी कितनी है। और चल पड़े हैं हम स्टेशन। अहमदाबाद से जा रहे थे बांद्रा के लिए, और फिर इसके आगे बांद्रा से हम लोग जाएंगे कल्याण, और फिर इसके आगे हमारे गांव में। बीच में जितना पॉसिबल हुआ है उतना मैंने शूट किया है। तो देखो यहाँ पर मैं हमारी ट्रेन में जो हमारी सीट बुक की हुई थी वो सीट पर आकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। ये ट्रिपल सीट बुक की थी। आयत के अब्बू ने नीचे वाली ही सीट बुक की थी, लेकिन पता नहीं ऊपर वाली ही सीट हमारी बुक हो गई। इस तरीके सबसे ऊपर वाली सीट हमको मिल गई थी। तो हम दोनों की सीट ऊपर वाली थी, सामने सामने। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आयत को इस साइड में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने मैनेज कर दिया और आयत को उस साइड से डाल दिया और मैं इस साइड से सो गई थी। तो इस तरीके से ट्रिपल सीट है यहाँ पर। और बुकिंग के समय तो बता देते हैं नीचे, लेकिन बुकिंग कंफर्म होने के बाद में पता चला कि ऊपर के ही सीट हमें मिल गए थे। आयत की वजह से हम लोग नीचे की सीट चाहते थे, लेकिन नहीं मिली हमको। तो यहाँ पर देखो आयत के अब्बू भी सो गए हैं। आने के बाद में कुछ तो ट्रेन चालू होने के बाद में आधा 1 घंटे के बाद वो सो गए। आयत भी सो गई थी और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा शूट किया। उसके बाद मैं भी सो गई। तो वैसे अभी ट्रेन में तो इतनी अच्छी नींद नहीं आती है, अभी जाना रहेगा और बेबी भी रहता है छोटा साथ में, तो इतनी नींद नहीं आती है। तो मैं इतनी खास नहीं सोई थी। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से होते हैं सीट। 2 वाली सीट भी होती है, लेकिन ये ट्रिपल वाली सीट थे इस ट्रेन के डिब्बों में। तो इस तरीके से हमने बुक किया था। तो यहाँ पर देखो आयत को मैंने सुला दिया था काम में बांध कर। तो फाइनली यहाँ पर हम आ गए थे। कल्याण से होकर यहाँ पर हमारा गांव के बीच में टोकावड़ा करके लगता है। तो वहाँ पर ही क्या हुआ, हमारी बस हो गई फेल। और इस तरीके से हम वेट कर रहे थे दूसरे बस का। इतने दूर से आए हैं और भी दूर जाना है, और गाड़ी फेल ना हो ऐसा कभी होता है। बहुत सारी मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, स्पेशली थक गए थे हम लोग ज़्यादातर। तो बहुत परेशान भी हो गए थे, क्योंकि हमारी नींद भी अच्छे से नहीं हुई थी। रात में निकल गए थे हम लोग शाम में घर से। तो और ट्रेन में थोड़ी ना इतनी अच्छी से नींद आती है, और बच्चा साथ में था। और वो ये हुआ कि ज़्यादा कड़क धूप लग रही थी। आई की वजह से परेशानी ज़्यादा हो गई थी हम लोग, वो भी बहुत परेशान हो गई थी। तो फाइनली हम लोग घर पर आ गए। ये शाम का नज़ारा है। शाम को बच्चे उनके मामू के साथ खेल रहे हैं। ये आयत के अब्बू है और ये सब आयत के लड़के हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में ही साथी वो लोग आ गए थे हमारे। तो हमको थोड़ा सा उन बच्चों के साथ में और सबके साथ में टाइम स्पेंड करना था। इसके लिए हम लोगों ने सभी को बुला लिया था हमारे घर पर। तो यहाँ पर घर पे आने के बाद में थक गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आने के बाद में फ़ौरन खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और थोड़ा सा आराम किया। ये शाम का शूट किया हुआ है। शाम के टाइम थोड़ा सा खेल रहे थे। इस तरीके से गांव में किस तरीके से होते हैं बच्चे लोग, गोटी वोटी खेलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो सब चीज़ें चल रही है यहाँ पर। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और गांव का जो एटमॉस्फेयर है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको। तो ऐसा मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से जाऊँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा था गाँव को, लेकिन टाइम बहुत कम था। हम कुछ तो 4 दिन के लिए ही गाँव आए थे। 5वें दिन तो हम लोग फ़ौरन अहमदाबाद आ ही गए थे। तो वो देखो इस तरीके से ये लगाते हैं, राउंड करते हैं और उसके अंदर कुछ तो गोटी, मुझे तो नहीं आती खेलने, लेकिन मैंने देखा है बचपन में ये इस तरीके से हमारे गांव में खेलते हैं।
इस तरीके से बच्चे खेल रहे थे, मामू के साथ में चिल कर रहे थे। तो दूसरे दिन हम लोग चले गए थे पहाड़ पे, दरगाह पर, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो दूसरे दिन रेडी होकर मस्त नाश्ता वाश्ता कर, ये सब लोग आयत के फुप्पू हैं, फुप्पू के बच्चे लोग हैं, देख सकते हो। ये कैमरा देखकर भाग रहे थे, शर्मा रहे थे थोड़ा। और यहाँ पर देख सकते हो ये चूल्हा वूल्हा लगवाया है ना, यहाँ पर लोग खाना बनाते हैं, यानी कि तंदूरी होती है ना, मटन वगैरह पकता है और यहाँ पर खाना बनाकर ऊपर वो दरगाह पर लेकर जाते हैं, वहाँ फातिहा होते हैं और उसके बाद में ही खाना खाते हैं। इस तरीके का यहाँ पर दरगाह का रिवाज है। अगर किसी को तंदूरी बोलते हैं वो करना रहेगा तो ये सब इसके पेड़ के नीचे सब चूल्हा वूल्हा लगा के खाना वाना बनाते। गाइस इतना मस्त लगता है क्या बताऊँ आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से फॉरेस्ट टाइप है, पूरा जंगल लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा कम है, लोग आते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पेड़ वेड़ इधर उधर का कचरा वगैरह वो सब लोग कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ही लग रहा रहेगा। लेकिन पहले तो इतना जंगल घना जंगल था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अभी भी आता है। तो देख सकते हो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। अभी से हमने स्टार्ट किया है चढ़ना, अभी तक हमको बहुत ऊपर जाना है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी पे हमको चढ़ना है। करीबन हमको, मुझे लगता है आई थिंक हम 2 साल हो गए ऊपर नहीं चढ़े। शादी के बाद में ये मेरी तीसरी या चौथी बारी रहेगी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। लेकिन आयत के अब्बू की सेकेंड टर्म है, वो शादी के बाद में और उसके बाद अभी चढ़ रहे। देखो यहाँ पर हमें जाना है, इतने ऊपर हमें जाना है, ये पहाड़ चढ़ना है। और हम लोग करीबन आधे से भी कम पार्ट चढ़ गए अभी तक, और हम लोग बैठ गए, आराम कर रहे। मुझे तो लग रहा था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं इतना चढ़ना, लेकिन नहीं, बहुत मज़ा आ रहा था। और देख सकते हो छाँव थी, धूप नहीं थी, हम जिधर भी चढ़ रहे थे उधर पे धूप थी, लेकिन इतनी नहीं लग रही थी कि बाबा हम चढ़ नहीं पाएंगे, बहुत थक गए, ऐसा नहीं। बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हो आप फाइनली हम लोग दरगाह पर आ गए। मुझे लगता है कुछ तो वो 45 मिनट्स में हम लोग दरगाह पर ऊपर आए। जल्दी भी आ जाते, लेकिन हम लोग बैठ कर थोड़ा बीच में रुक कर पॉज लेकर आ गए। तो यहाँ पर देखो फाइनली ये जो बूढ़ी आंटी मैं आपको बता रही हूँ, वो उनकी उम्र करीबन मुझे तो लगता है 100 के आसपास रहेगी। देखो इस तरीके का दरगाह का ये व्यू है। ये मेरे ननद के बच्चे लोग हैं, भांजे लोग हैं मेरे। और ये है दरगाह, शादवल भी बोलते हैं इनको, दाऊद मलिक बाबा भी बोलते हैं, जैसे जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके हिसाब के वो उस तरीके के नाम हैं। एंड देन इसके बाद में दरगाह को आपको राउंड मार कर आना होता है। अगर नई शादी हो गई रहेगी न्यू कपल की, तो आपको यहाँ का रिवाज है कि 5 राउंड्स आपको मारना पड़ते हैं। तो हम लोगों की भी शादी हुई थी, मतलब पहले दरगाह का मतलब यही दरगाह को आना पड़ता था, तो 5 राउंड्स दोनों ही जोड़े ने मारने का रहता है, ऐसा रिवाज है यहाँ पर। तो हम लोग ने उस टाइम को मार लिया था 5 राउंड। तो यहाँ पर देखो ऊपर भी दरगाह है, लेकिन मैं कभी गई नहीं वहाँ पर। तो इस तरीके से देखो ये है अंदर की दरगाह, यहाँ तक ही लेडीज़ को अलाउड है, उसके आगे लेडीज़ नहीं जा सकते, तो इसलिए सब लेडीज़ यहाँ पर बाहर बैठी हुई है। और ये आगे का व्यू मैंने सरफराज को बोला था कि अंदर का मुझे दरगाह का शूट करा कर दे दो, तो मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर को पता चले कि अंदर की दरगाह किस तरीके से है शादवल की। तो सरफराज जो मेरे भांजे हैं उनको मैंने बोला था। तो यहाँ पर आयत के अब्बू मन्नत कंप्लीट कर रहे हैं। अम्मी ने कुछ मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी करनी थी हमको, सो दैट्स वाई हम लोग आए हुए थे। और वो मन्नत भी पूरी हो गई, और हमने सोचा सब लोगों को बुलाकर अगर दरगाह पे जाते तो बहुत अलग खुशी मिलेगी। सो हम इसलिए हम लोग सब लोग साथ में आ गए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इस तरीके की अंदर की दरगाह है, देख सकते हो आप लोग, बहुत पुरानी दरगाह है। मैं तो वहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई थी, मैंने नहीं इतना देखा। इस तरीके से अभी ये धागा है जो ये अम्मी छोड़ रहे हैं। जब मन्नत मांगी थी तब कोई भी धागा झाड़ को बांधना होता है, और जो भी मन्नत मांगनी आपको मांगनी होती है, और अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो कोई भी धागा आपको छोड़कर वहाँ पर छोड़ देना होता है, ऐसा होता है, ऐसा रिवाज होता है। तो इस तरीके से, और फिर इसके बाद हम खा रहे थे खाना, सब लोग, हमने घर पे से ही खाना वाना बना कर लेकर आया था। देखो आई थी, चलिए मस्ती, उसको झाड़ू मारना बहुत पसंद है, झाड़ू से इतना खेल रही थी, और पता नहीं इतना खुला माहौल था ना, तो इतना एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो रुकी नहीं रही थी, किसी को सुनी नहीं रही थी, गिर रही थी, पड़ रही थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी के मारे गिर रही थी बार बार, झाड़ू उसको उठाई भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उसको वो झाड़ू ही चाहिए थी।
तो इस तरीके से हम लोग ने खाना वाना खा लिया था। हमने साथ में ही सब बना कर लेकर आए थे और ऊपर सब बैठ कर खाना खा लिया। सबके साथ अगर फैमिली हो ना यार तो और कौन चाहिए, बहुत मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और आयत को देखकर तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुशी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज इतना माहौल पहली बार उसको मिला था। सो इस तरीके से हमने इंजॉय करने के बाद फाइनली अब हम उतर रहे हैं पहाड़ को। हम करीबन 1 से 2 घंटा रुके थे पहाड़ी पे खाना वाना खाने के बाद में। उसके बाद हम चले गए नीचे। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि जहाँ पर हम चल रहे थे या फिर उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उस जगह पर बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी। देख सकते हो आप कि हम लोग उतर रहे हैं लेकिन हमें धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही। बहुत इजीली हम लोग चढ़ गए और इजीली उतर गए। ये पहाड़ बहुत, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने देखा है, चढ़ा है, उनको पता है कितना मुश्किल है, लेकिन हम लोग कर गए। तो पहाड़ उतरने के बाद में कुछ 2 बजे हम लोग पहाड़ उतर कर नीचे आए थे। खाना वाना तो ऊपर ही खा लिया था। उसके बाद में 4 बजे मेरी मम्मी के यहाँ पर आई थी। तो ये मम्मी के यहाँ का व्यू आपको बता रही हूँ। मेरी अम्मी के यहाँ पर मैं आई हूँ तो ये ऊपर टेरेस का व्यू बता रही हूँ। लेकिन ये मैं दूसरे दिन का व्यू बता रही। मैं तो पहले दिन ही आई थी, रात हो गई थी तो मैं शूट नहीं किया। ये दूसरे दिन का व्यू है। और सुबह की इतनी अच्छी धूप गिर रही थी। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को धूप में बिठा दिया था, मस्त खेल रहे हैं। आयत को तो इतना अच्छा लग रहा था तो क्या बताऊँ, उसको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा था उसको। नानी के गांव भी, दादी के गांव में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं चली गई मेरे घर यानी ससुराल में आ गई थी। और फिर हम ससुराल से हमारे ननंद के यहाँ पर यानी कि आयत के फूफू लोगों के यहाँ पर मंचर में रहते हैं वो लोग, अवसरी करके गांव है, वहाँ पर रहते। तो हम सब लोग चिल्लर पार्टी, बच्चे पार्टी, सब लोग हम लोग निकल गए थे उनके यहाँ पर। वहाँ पर जाकर आज का दिन हम लोग वहाँ पर रहने वाले थे और उसके दूसरे दिन हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले थे। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में रहकर इतना अच्छा लग रहा था। मुझे तो पहले से ही बड़ी फैमिली बहुत पसंद है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आने के गांव में आने के बाद में सब लोगों को बुला लेते या फिर हम लोग ही उनके पास चले जाते हैं। तो सब लोगों से मुलाकात भी होती है और कुछ समय उनके साथ में हम बिताते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो हमारे गांव का व्यू, देखो हमारे गांव यानी कि हमारे मतलब महाराष्ट्र में ही सब तरफ मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा व्यू रहेगा। हमारे गांव में तो है ही, बहुत ही हरियाली है। फिर भी बारिश नहीं हुई है ये साल, लेकिन देख सकते हो आप इतना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है हमारे गांव में। ऐसा सूखा सूखा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग निकल गए थे, सब लोग साथ में थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस तरीके से आपको मैं ग्रीनरी दिखा रही हूँ। तो ये सब हरा भरा देख कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी। तो इस तरीके से हम लोग सब लोग बैठ के हम लोग चल गए हैं। अभी हम निकल गए अवसरी को। तो इस तरीके से बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम सुबह का समय है तो अच्छा लग रहा है। सॉरी, शाम का समय है, कुछ तो 3-4 बज रहे थे। मैं ब्राह्मणवाड़ा आने तक थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो उसके बाद में हम लोग खाना वाना खाने के बाद दोपहर में से फिर निकल गए थे। तो यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा था। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन सुबह मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो भी मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ आयत होने की वजह से। आयत के बीच में ही थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही थी तो नहीं कर पाए शूट। और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, हम डायरेक्टली ट्रेन में बैठ गए थे। ये हम लोग बांद्रा से ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे। उसी तरीके से ट्रिपल सीट थी हमारी। इस टाइम हमारे साथ में अम्मी भी आए हुए हैं तो वो यहाँ पर सो गए थे। एसी फुल पावर में एसी चल रहा था तो उनको इतनी एसी बर्दाश्त नहीं होती है ठंड, तो वो आकर सो गए। और था मेरा
गांव का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। तो शाम के बिल्कुल हम 6-7 बजे रहे कि हम लोग घर पर आए थे, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ नॉर्मल हम लोग ने खाना वाना बनाया और खाना खा के हम लोग सो गए थे। सो शूट करने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो इस तरीके से था मेरा व्लॉग, गाँव का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पे आप नए रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जल्दी इंशाल्लाह।